हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। ऐसे अपना ध्यान रखो, आगे बढ़ो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, अपने सामने टारगेट रखता है किसी भी का गेम का, चाहे वो नेशनल लेवल का हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो या इंटरनेशनल ओलंपिक हो। तो कुछ टारगेट अपने सामने रखे वो तैयारी करता है, रोज थोड़ी थोड़ा अपने मुकाम को आगे बढ़ाता है, कोशिश करता है, चाहे थोड़ी देर करे लेकिन कोशिश करता है। फिर घड़ी आती है परीक्षा की, जो ये परीक्षा करने की घड़ी होती है कि उसने जो तैयारी करी इतने लंबे समय तक, वो किस लेवल की है, क्या वो उस मुकाम को पा सका है या उसमें और कुछ करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं परीक्षा। या यूं कहना कि जो आपने मेहनत की है, क्या उसमें सार्थकता थी या नहीं थी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वो परीक्षा डिसाइड करेगी। समझ गए? तो परीक्षा तो एग्जाम हॉल में होती है, लेकिन बढ़िया गाइडेंस में जब अपन तैयारी कर रहे होते हैं तो वो परीक्षा जैसा माहौल परीक्षा भवन के अलावा भी अपने को मिल सकता है, बशर्ते उसी स्टैंडर्ड की तैयारी होनी चाहिए। तब तो उस प्रीलिम्स का, जैसे अपन कहते हैं ना, प्री बोर्ड होते थे, प्री बोर्ड का, तो उस प्री एग्जाम का तभी मतलब निकलेगा। मतलब मैंने एक तो एग्जाम को एग्जाम हॉल में दिया, और एग्जाम हॉल से पहले जो अभी अपन नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका असली मजा तभी है जब वही क्वेश्चंस अपने सामने रखे जाएं, या उन्हीं क्वेश्चंस को देखा जाए जो वाकई में एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि वो पैमाना है। प्रैक्टिस सेट अपन बना दें, मनगढ़ंत क्वेश्चन बना दें, ऐसे तो हर लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। वो पैमाना नहीं है, वो आप अपन को डिसाइड नहीं करेगा कि अपने क्या। ठीक है, तो नेट प्रैक्टिस का माहौल तभी क्रिएट हो सकता है, या उसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब आए हुए क्वेश्चंस को अपन देखें। ठीक है, तो या कुछ यूं समझो, जैसे मान लो अपन तैयार होते हैं, शादी में जाना है आपको, तैयार हो गए। अब तैयार होने के बाद क्या करते हो बताओ? शीशे में देखते हैं, कैसा लग रहा हूँ, है तैयार हो गया, अरे अरे जच रहा हूँ कि नहीं जच रहा है, साड़ी वाड़ी सही है कि नहीं है, देखते ही नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं, जो मैंने मेहनत करी है मेकअप में, तैयार होने में, है वो सही है कि नहीं है, फिट है कि नहीं है। तो आईना बताता है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे तैयारी का अपना आईना है, जिसको अपन बोलते हैं सार्थक फैक्ट्स। है ना, अपनी तैयारी का जो आईना है वो है सार्थक फैक्ट्स। सार्थक फैक्ट्स अपन को ये बताते हैं कि आपने जो तैयारी करी है वो किस लेवल की है। और सार्थक फैक्ट्स, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, वो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में, वो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं। और मैंने बताया था इसमें सार्थकता डाली गई है कैसे, इसको बिल्कुल टॉपिक वाइज बना के। भाई, संतों के नाम से तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर संत से अपन ने क्वेश्चन निकाला है। ठीक है ना, और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है, जैसे मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताता रहता हूँ, उस तरह से अपने को इसको फायदा उठाना है। आप भी कोई क्वेश्चन देखो तो ऐसे ही उस टॉपिक में वहां ऐड करो। अपने जैसे मान लो आप और कुछ तैयार कर रहे हो अपने स्तर पे ही, कुछ भी, तो उसका आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो पहले तो ये देखो क्या वो एग्जैक्ट लास्ट ईयर में आया हुआ वही है। दूसरा, उसको ऐसे टॉपिक वाइज माइक्रो टॉपिक्स पे बिल्कुल लेके आना है। केवल संत का अपन बना दे वो टॉपिक वाइज नहीं हुआ, संतों को पर्टिकुलर एक टॉपिक, इस संत का बताओ क्वेश्चन क्या है, जाम्बो जी बताओ, जसनाथ जी बताओ, दादू जी को बताओ, वो है। तब उस लेवल की तैयारी करोगे ना, तब जाके कहीं वो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन क्रिएट होएगा, जैसे 20 क्वेश्चन आपने देख लिए, फिर जो 21वां क्वेश्चन जो क्रिएट होएगा ना, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी भनक लगने लग जाएगी। लेकिन वो लगेगी कैसे? जब ऐसे माइक्रो लेवल पे काम करोगे, बिल्कुल गहराई में जाके, है जिनको जे तीन पहिया गहरे पानी पैठ, ऐसे। ठीक है तो ऐसे अपन देखते हैं इसको। तो जो समझने वाली बात है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सार्थक फैक्ट्स। किसके? जो अभी अभी अपन ने टॉपिक पिछले वीडियो में खत्म किया, संत से रिलेटेड, है ना। काफी महत्वपूर्ण वो टॉपिक था, इसलिए काफी लंबा वो खिंचा भी। अब लेकिन देखो, अगर मैटर होता है तो खींचना पड़ता है। शॉर्ट एंड स्वीट में मैं करा के खत्म कर दूं, फिर आप बोलो नहीं नहीं सर मजा ही नहीं आया, तो देखो ऐसे है ना, मेरे लिए तो आगे हुआ पीछे खाई वाली बात है ऐसे। लेकिन कोई नहीं, दोनों अच्छे हैं अपने लिए। चलो आओ। तो अब अपन ने जिस क्रम में मैंने आपको संत पढ़ाए थे, जैसे जाम्बो जी पढ़े थे, जसनाथ जी पढ़े थे, देन दादू जी पढ़े थे, देन पीडीआर आया था, मीरा जी आई थी, फिर उसके बाद अपन अन्य संतों के अंदर आ गए थे। ठीक है, जो अपन
मैप मैंने बताया था, जैसे लाल का और हरी हरी का जैसे था वो। फिर अपन शैव वैष्णविज्म में आ गए थे। फिर शंकर रामानुज वल्लभ, आरबीपी ब्रह्म समुदाय, बीआरएमसी मतलब बीएमसी पढ़ा अपन ने। उसी क्रम में अपन ये क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। बीच में फिर जैसे अपन ने जैन जैन देखा था, चिश्ती संत देखे थे, वो उन सब की क्वेश्चंस उसी क्रम में आएंगे जिस क्रम में मैंने आपको पढ़ाया है। तो कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका काम है बस इसको डाइजेस्ट करना। सबसे पहले अपन देख रहे हैं जाम्बोजी, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अब ये है ना, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में लिखा हुआ है, आपको ऐसा का ऐसा ही याद करना है। जब मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो क्या है, ये यहाँ जैसे हट जाएगा, संत जाम्बोजी का जन्म ये हटा दूंगा मैं, है ना, ये हटा हुआ होगा, या फिल इन द ब्लैंक होगा। तो आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, संत जाम्बोजी का जन्म डैश 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 जिले में है ना, जन्म स्थान डैश 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 जिले में है। तब आपको भरना है जब मैं मेरे टेस्ट लूंगा, सार्थक टेस्ट जिसको अपन बोलेंगे। तो ये सार्थक फैक्ट्स हैं एसएफ, इनको ऐसे याद करो, ये वन लाइनर फैक्ट के रूप में है ये चीज पूरी, समझ गए, ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जाम्बोजी के बारे में। जाम्बोजी के बारे में ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ तक देखते आओ। सबसे पहला फैक्ट क्या है, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर नागौर जिले में है। तो अपन ने देखा कि 1451 में जन्म हुआ पीपासर नागौर में, और 1534 ईस्वी के अंदर मृत्यु हुई मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। ये ध्यान रखना है, 1451 से 1534, ठीक है। सेकंड फैक्ट क्या है, जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है, ठीक है। विष्णु कह दो या कृष्ण कह दो, दोनों पढ़े थे अपन, विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार। वो ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जाम्बोजी का जो जन्म है वो किस तारीख को हुआ है, वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को हुआ है ना, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख अष्टमी को, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्मदिन, इसलिए इनको कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। अपन ने देखा था पंवार राजपूत लोहट पंवार जी के परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। माता जी का नाम हंसाबाई, जिसमें मतलब लो हट गए हंसते हंसते हम, तो जाओ तुम समाज को भला, समाज के लिए कुछ भला करो, ऐसे, ठीक है। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ था, ठीक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने देखा था पूरा वो ट्रू बनाया था, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जलंधर नाथ, वही जीव जो आ रहा था गोरखनाथ, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना आप लोग, गोरखनाथ। और जैसे अपन ने देखा था जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था, ठीक है। तो धनराज को जो जाम्बोजी जिस व्यक्ति ने बनाया, इतनी ताकत जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने इनके अंदर डाली, वो थे इनके गुरु, कौन, गोरखनाथ जी। जाम्बोजी जिस स्थान पर प्रवचन देते थे उसे संथारी या सथारी, है ना, संथारी सथारी दोनों मिलता कहा जाता था, ठीक है ना। मतलब एक उनकी बैठने की जैसे सीट हो गई, ये कोई भौगोलिक नाम नहीं है ये, ठीक है ना, ये उस सीट का नाम है जहां वो बैठ के वो प्रवचन या ज्ञान देते थे लोगों को। वही विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी 1485 में। 29 नियम बताने भी तो थे लोगों को बार बार, तो जिस स्थान से वो बताते थे उस स्थान का एक जो फिक्स नाम था, वो नाम था संथारी या सथारी, कोई भौगोलिक नाम नहीं है कि आप देखो ये बीकानेर में था या कहाँ था। तो भाई सीधी सी बात है, तपोस्थली जैसे अभी अपन देखेंगे बना ली जाएगी, तपोस्थली को ही फिर आगे तपोस्थली के अंदर ही सीट बना ली, सीट, और सीट बना के फिर वहीं से ही अपने को वो प्रवचन देते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो संतारी, ठीक है। तो जैसे अपन देखा था कि समराथल, ठीक है ना, समराथल ये तपोस्थली बनी, वहीं से ज्ञान दिया, सारा कुछ जाम्बोजी ने वहीं से अपने आपको समाज के लिए समर्पित किया, है ना। समराथल नोखा बीकानेर, और समराथल नोखा बीकानेर में जैसे मैंने बताया था पहले भी 1485 में स्थापना करी थी विष्णु संप्रदाय की। तो समराथल, ठीक है, तो समराथल तो भौगोलिक नाम हो गया, लेकिन फिर वहां जहां बैठ के जिस सीट से प्रवचन देंगे वो हो गई अपने संथारी या सथारी, ठीक है, ये समराथल, समराथल, ठीक है। तो समराथल से मिलता जुलता नाम है संथारी सतारी, ये वो मेन स्थान जहां से वो प्रवचन देते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत समय पहले ही संत जाम्बोजी ने जान लिया था, है ना, ज्ञान हो गया था उनको। तो पर्यावरण चेतना जैसे अपन ने बताया कि विष्णु संप्रदाय 29 नियम, ठीक है ना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसका, वनों का, वन्य जीव की रक्षा का, ठीक है ना, ऐसे। और वैज्ञानिक संत जैसे क्यों कहा जाता है कि वन का महत्व बताया, वन्य जीवों का महत्व बताया,
ठीक है, अहिंसा का महत्व बताया, नीले रंग का प्रयोग नहीं करना वो महत्व बताया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आज अपन देखते हैं मौलिक कर्तव्यों के रूप में, नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, आज भी संविधान में कहीं न कहीं जगह बनाए हुए हैं। तो ये जाम्बू जी के जो 29 नियम है उनका महत्व दर्शाता है कि आज हमारा संविधान, हमारी संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में अंकित है, वो आज के कई सालों परसों, कई शताब्दियों पहले जाम्बू जी ने ही उनके बारे में समाज को अवगत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी के वृक्ष व वन्य जीवों को महत्व को समझाने वाले संत जाम्बू जी थे। अभी अपन ने बताया ही, इसलिए इनको वैज्ञानिक संत बोला जाता है। और खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए 11 सितंबर 1730, ठीक है ना, खेजड़ी घटना अपन जानते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी, सारा अपन को पता है ही वो ऐसे, ठीक है। 363 टोटल डैश 289 69 सारा पता है। अभय सिंह, गिरधर सिंह और अमृतादेव बिश्नोई, फिर आंसू, रत्नी, भागू, ऐसे, ठीक है। केजड़ी के वृक्ष वन्यजीव को महत्व समझने वाले सबसे पहले संत जाम्बू जी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकाम तालवा पूरा नाम है। मुकाम नामक स्थान विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बेश्वर जाम्बू जी से संबंधित है, ठीक है ना। संबंधित तो है, लेकिन अपने को यह भी ध्यान रखना है कि किस रूप में संबंधित है, क्या जन्म स्थान है, मृत्यु स्थान है, आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि पीपासर पता होता है और अपने मुकाम तालवा नोखा बीकानेर पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि यहाँ क्या है, जन्म है या मृत्यु है, खास तौर पर मुकाम तालवा में। तो मैंने बताया था, मैं से मुकाम तालवा, मैं से मृत्यु, ऐसे ध्यान रखना, कैसे न कैसे क्लू बना के उसको फिट रखने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकाम नामक स्थान विश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। विश्नोई, तो विश्नोई मैंने बताया था वो संप्रदाय है जो कि स्थापना करी थी अपने 1485 में जाम्बू जी ने, ठीक है, और 1485 है ना, और ये 29 नियमों को मानते हैं जो जाम्बू जी ने प्रतिपादित किए। वैसे तो सारे समाज को ही मानने चाहिए क्योंकि वो मानवता के भलाई के लिए, लेकिन जो डेडिकेटेड जो समुदाय है विश्नोई समुदाय, आपने देखा था डिटेल में, तो 20 + 9 29। जाम जी या जाम्बू जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, मैंने बताया ही था। और ये टाइम अपन को ध्यान रखना 1485, मतलब 1483 में तो घर से निकले, ठीक है, और 2 साल बाद मुकाम तालवा के अंदर, मतलब समराथल नोखा बीकानेर के अंदर स्थापना करी, और समराथली तपोभूमि बन गया, वही ज्ञान भूमि बन गया, ठीक है ना। प्रथम उपदेश भी वहीं से दिए, जिसको विश्नोई धर्म प्रकाश बोलते हैं अपन, और विश्नोई संप्रदाय की नींव भी समराथल में ही डाली, और फिर मुख्यालय भी समराथल ही बन गया, ठीक है ना, मुख्यालय, और प्रमुख पीठ है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर। समझ गए, ऐसे है ये। फिर विश्नोई समुदाय जाम्बू जी के अनुयायी के रूप में जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के लोग जाम्बू जी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों की अनुपालना करते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में विश्नोई संप्रदाय बहुतायत में पाया जाता है, ठीक है ना। ये अपने को थोड़ा सा कैसे ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम, जैसे अपन जैसे राजस्थान, जैसे यूं, जैसे राजस्थान का मैप जैसे अपन यूं देखें ऐसे, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में, जैसे भाई अपन ने देखा नागौर पीपा सर में जन्म, इधर ये मुकाम तालवा इधर, ठीक है, तो ये बहुतायत में जैसे जो अपन क्षेत्र देखते हैं, इधर बहुतायत में जिधर विश्नोई संप्रदाय पाया जाता है वो अपने है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। जैसे मान लो 4 भागों में इसको अपन डिवाइड करें राजस्थान को, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इसको अपन बोलते हैं, ये तो है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ ये ज्यादा पाए जाते हैं बहुतायत में। समझ गए, ऐसे है। तो देखो ये क्वेश्चंस थे जो मेन है अपने जाम्बू जी से रिलेटेड। तो अब देखो, अब मैं बता रहा था जैसे अपन तैयार हो गए, फिर अपन ने शीशे में देखा कि यार मैं जच रहा हूँ कि नहीं जच रहा हूँ, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे कि आप जच रहे हो कि नहीं जच रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसे ऐसे एक एक टॉपिक अपन को तैयार करना है, तब कहीं जाके आपकी तैयारी के अंदर सार्थकता बनेगी और आप आगे बढ़ोगे। समझ गए। ऐसे सतही ज्ञान से या बस नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देख लिए टाइम पास के रूप में, तो उनसे कैलिबर डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान देना है, कैलिबर डेवलप करना है तो मेहनत करनी है, और एक रणनीति के साथ मेहनत करनी है। ऐसे नहीं कि जो हाथ में लगा वो पढ़ लिया, नो, तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट उठाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट संत
जैसे अपने फ्लो में पढ़ा था। नेक्स्ट है अपने कौन, सबसे पहले हमने बताया जा, जब भी जाम्बोजी बोलो तो जा पे फोकस करना है, जाम्बोजी, जाम्बोजी बोलते हुए विष्णु समझता है, ठीक है। फिर जब अपन पढ़े जसनाथ जी तो जय पे फोकस करना है, जसनाथ जी। वैसे क्या है, जाम्बोजी को कई जगह जम्ब जी भी लिखा हुआ है, लेकिन आप जाम्बोजी बोलोगे जा, और जसनाथ जी में केवल जय, जसनाथ जी, ठीक है। तो ये जसनाथ जी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो एक बार, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और फिर ऐसे कैसे आप इसको कॉपी में उतार लो, फिर मैं समझाता हूं, वैसे वैसे आप इनको समझो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक सेकंड, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं जसनाथ जी। सबसे पहले फैक्ट देखते हैं, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतियासर बीकानेर में हुआ, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि 1482 के अंदर जो है ये बीकानेर कतियासर के अंदर डाबला तालाब में तैरते हुए मिले थे, किनको, हमीर जी को, ठीक है ना। डाबला तालाब बीकानेर अपन ने देखा था 1482 में, कतियासर बीकानेर तहसील में, और वहां डाबला तालाब में, डाबला तालाब कतियासर में ये तैरते हुए मिले थे हमीर जी को, ठीक है ना। और जो मैंने बताया था तारीख क्या थी, किस दिन की ये बात है तैरते हुए मिले थे, तो मैंने आपको बताया देवउठनी ग्यारस जब अपन मनाते हैं, अभी गई है कुछ दिन पहले देवउठनी ग्यारस, वही कार्तिक शुक्ल 11, ठीक है ना। देवउठनी ग्यारस शादियों का बहुत बड़ा एक होता है दिन, वो देवउठनी ग्यारस। तो देवउठनी ग्यारस को हमीर जी को ये डाबला तालाब बीकानेर, कतियासर बीकानेर के अंदर तैरते हुए मिले थे, तो हमीर जी इनको फिर घर लिया है, ठीक है ना। तो वो उनका ये जन्म माना जाता है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, ठीक है। और फिर घर पे जैसे अपन देखते हैं कि माता रूपा दे ने पूरा पालन पोषण किया और इनको योग्यता प्रदान करी। तो 1482 कतियासर बीकानेर कार्तिक शुक्ल एकादशी याद रखना है। फिर देखते हैं अपन जसनाथ जी की तपोस्थली गोरखमालिया बीकानेर में थी, ठीक है ना, गोरखमालिया बीकानेर, ये देखा ही आपने। जसनाथ जी ने 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है, 24 वर्ष की आयु में, ठीक। इसमें 82 में अपन 24 जोड़ेंगे तो 6-0-1506, ठीक है, ये 1506 की आयु में जीवित समाधि ले ली थी, ठीक है, जीवित समाधि ले ली थी। और देखें अपन कहाँ ले ली थी, तो जहां जन्म हुआ कतियासर बीकानेर में, वहीं पे उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। कितने वर्ष की आयु में, 24 वर्ष की आयु में, ये आयु भी ध्यान रखना जरूरी है, 24 वर्ष की आयु के अंदर, ठीक है। और जिस दिन समाधि ली थी उस दिन क्या तारीख थी, मैंने बताया था, जिस दिन समाधि ली वो तारीख क्या थी, तो पिछले महीने में जाना है, मतलब कार्तिक से पिछला वाला महीना, तो कौन सा, आश्विन, आश्विन शुक्ल सप्तमी, पक्ष में बस महीना पिछला जाना है, AS7, ये जो है ना समाधि वाला जो है ये AS7 है, आश्विन शुक्ल सप्तमी, ठीक है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तो जन्म है, और आश्विन शुक्ल सप्तमी जो है वो समाधि है, कितनी साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, ठीक है। 1482 का जन्म है, और 1506 ईस्वी में 24 साल की आयु के अंदर जीवित समाधि इन्होंने ली कतियासर बीकानेर के अंदर। समझ गए इतना, वेरी गुड। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी दत्ते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं, तो इसी को बोलते हैं अपने क्या, अग्नि नृत्य, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बेटे बहुत आता है, ये याद रखो। ये अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। अग्नि नृत्य से संबंधित जो स्थान है वो कतियासर बीकानेर है, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वैसे तो क्या नॉर्मल है, हर जगह मिलेंगे, लेकिन लिंक करके अपन को ध्यान में रखना है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा, ये अग्नि नृत्य जैसे किया कब जाता है, जैसे मैंने बताया था, तो होली के अवसर पर ये अग्नि नृत्य किया जाता है, ठीक है। वैसे तो मेले 3 बार भरते हैं, MCA मैंने क्लू बताया था, माघ शुक्ल, मतलब शुक्ल सप्तमी को ही होता है सब कुछ, क्योंकि शुक्ल सप्तमी को समाधि ली थी, ठीक है ना, अश्विन शुक्ल सप्तमी को। तो मेले 3 बार भरते हैं अपने, माघ माह में, चैत्र माह में और अश्विन माह में, ठीक है ना। चैत्र माह अश्विन शुक्ल सप्तमी, मतलब चैत्र शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ माह में, ठीक है ना। तो चैत्र शुक्ल सप्तमी वाला जो है ना, उसमें ये ज्यादा होता है अग्नि नृत्य, क्योंकि चैत्र माह के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि पहला माह होता है और शुक्ल पक्ष में वो चालू होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष से अपना पहला माह
हिंदू कैलेंडर। तो ऐसी चैत्र शुद्ध सप्तमी को जो नृत्य होता है, नृत्य, वो सबसे ज्यादा फेमस है, ऐसा अपन को ध्यान में रखना है। और फिर मैंने एक आपको बताया था कि औरंगजेब को दिल्ली में किस व्यक्ति ने करके दिखाया था अग्नि नृत्य, ठीक है ना, जिससे कि फिर औरंगजेब बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और फिर औरंगजेब ने नगाड़ा और निशानी भेंट करी थी उस व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति कौन था जिसने औरंगजेब को अग्नि नृत्य करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, बताओ। वेरी गुड, सिद्ध रुस्तम जी। याद है आपको नाम, सिद्ध रुस्तम जी, ऐसे सिद्ध रुस्तम जी, ठीक है ना। तो अग्नि नृत्य के बारे में सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जसनाथी है ना, नाथ जैसे आ रहा है नाथ, तो वही गुरु का नाम गोरखनाथ ही था, दोनों की चीजें सेम सेम थे अपने, जाम्बो जी एंड जसनाथ जी के गोरखनाथ, तो ये नाथ इसलिए आ रहा है ये, ठीक है ना। हालांकि वो गोरखनाथ जी का यहाँ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने बताया था कि जसनाथ जी के भी गुरु और जसवंत जी के गुरु दोनों का गुरु जी सेम ही थे, गोरखनाथ, ठीक है ना। और जसनाथ जी जैसे जो देखते हैं अपन, तो जसनाथ जी का मूल नाम क्या था, जसवंत, है ना, जसवंत मूल नाम था जसनाथ जी का, जय से नाथ जसनाथ, है ना। तो मूल नाम तो था जसवंत, वंत था वंत, और फिर वंत हटा के नाथ लगा दिया किसने, गोरखनाथ जी के प्रभाव में, ऐसे। जाम्बो जी का मूल नाम धनराज था, धनराज से जाम्बो जी किया गोरखनाथ जी ने, और इधर जसवंत को जसनाथ बनाया किसने, गोरखनाथ जी ने। और दोनों के गुरु सेम थे, गोरखनाथ जी, पढ़ा था अपने मतेंद्रनाथ गोरखनाथ जलेंद्रनाथ, वही। तो नाथ संप्रदाय में 36 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी जसनाथ जी कहलाए, ठीक है ना, ऐसे। फिर ये 36 है ना, तो मैंने एक जगह आपको लिस्ट बनवाई थी, पूरा मैंने बताया था, 29 तो किसके हैं, जाम्बो जी के, 36 किसके हैं, आपने ये आ गए जसनाथ जी के, 42 बताए थे अपन ने किसके, चरणदास जी के, ऐसे। एक और कोई उसमें भी मैंने ऐड कराया था, मैं इसलिए पूरा कौन सा था, चलो देख लेंगे, आ जाएगा। जसनाथ जी ने भक्ति की अपेक्षा योग पर बल दिया, है ना, अग्नि नृत्य, ऐसे। और जो अपन देखते हैं अग्नि नृत्य कत्यासर बीकानेर कोलायत झील, तो ये सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो कपिल मुनि थे उनकी भी तपोभूमि रहा है बीकानेर, है ना। तो ऐसे योग पर बल देते हैं। फिर जसनाथ जी की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है, ठीक है, कतरियासर बीकानेर, ठीक है। और जाम्बो जी के अपन देखते हैं वो कहाँ, मुकाम तालवा, वो भी नोखा बीकानेर में ही है, सिंबुदड़ा, मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। तो मैंने बताया था, जब अपन ने पढ़ा था, सिकंदर लोदी जाम्बो जी भी समकालीन है, जसनाथ जी के भी समकालीन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। फिर मैंने और बताया था थोड़ा सा कि बीकानेर का एक शासक था जिसका घमंड चूर कर दिया था जसनाथ जी ने, तो गढ़सी का घमंड चूर कर दिया था, मैंने आपको बताया था। फिर बीकानेर के शासक थे लूणकरण, ठीक है ना, जिन्होंने जसनाथ जी से प्रभावित होकर अपने राज्य के अंदर जाल वृक्ष को अपनाया था, ठीक है। तो जाल वृक्ष जैसे मैंने बताया था कि जसनाथी संप्रदाय में तीन चीज बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। एक तो जाल वृक्ष, बिल्कुल खेजड़ी की तरह घना वृक्ष होता है, दूसरा है मोरपंख, पवित्र माना जाता है, और तीसरा ऊन का धागा, लेकिन ऊन का रंग कैसा हो, लाल रंग, पीला रंग, काला रंग, कैसा, काले रंग की ऊन का धागा, ठीक है ना। ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा चीज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो और आप उसके अंदर वो ऐड ऑन करते जाओ, ठीक है। तो ये तो मेन चीज है, ये तो मेन क्वेश्चन था, आप साइड में थोड़ी जगह रखो और वहां चीजें भी लिखो, राव घटसी का साथ घटसी का नाम लिख लो, लूणकरण का नाम लिख लो, तो कैपेसिटी बिल्ड होगी थोड़ी उससे। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कोई एग्जामिनर होता है ना, तो जैसे वो पेपर सेटर होता है, तो उसको पहले दो चीज दी जाती है, एक तो सिलेबस दिया जाता है और दूसरा सर लास्ट ईयर के पेपर दिए जाते हैं किसी एग्जाम का, चाहे वो पेपर सेट कर रहा हो, चाहे बीए का कर रहा हो, चाहे अपने अधीनस्थ बोर्ड का कर रहा हो, चाहे आरपीएससी का कर रहा हो, चाहे यूपीएससी का कर रहा हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का कर रहा हो, किसी एग्जाम का करे, क्योंकि एग्जामिनर तो चेंज होते रहते हैं, पैनल बनता है, ठीक है ना। तो जैसे आज मान लो मेरे को मालवा इंस्टीट्यूट ने बुला लिया फॉर एग्जाम्पल, तो पैनल होता है भाई, आप बता देते भाई ये एग्जाम पेपर सेट करना है आपको, दो चीज दी जाती, एक तो सिलेबस की बॉस ये सिलेबस, दूसरा लास्ट ईयर के पेपर ये पूछेंगे, उससे फिर आपको नए क्वेश्चन कल्चर करने होते हैं ऐसे। तो इसलिए अपन को जो पहले क्वेश्चन आए हुए उनके आसपास सोचना है, जो कि पेपर सेटर करता है। मैं बार बार कहता हूँ पेपर सेटर के एग्जाम को, पेपर सेटर के दिमाग को पढ़ो,
तो कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन से, क्या चल रहा है पेपर सेटर के दिमाग के अंदर, वो ऐसे फिर उसके आसपास घूमना है अपने को, तभी ऐसे कैपेसिटी बिल्ड होगी। ठीक है। फिर जसनाथ संप्रदाय की उत्पत्ति बीकानेर में हुई, मतलब ये टोटल 100% डेडिकेटेड है बीकानेर से। जाम्बो जी में तो अपन ने फिर भी देखा था कि पिपासन नागौर में जन्म है और फिर वो आए 1483 के अंदर अपने बीकानेर सिम्बुदड़ा और फिर मुकाम तालवा बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो नागौर का कुछ लिंक है जाम्बो जी में, लेकिन अपने जसनाथ जी में तो पूरा ही बीकानेर में ही है A to Z। फिर डावला तालाब में तैरते हुए मिले अपने हमीर जी को, और मृत्यु भी अपने खतरे असर बीकानेर के अंदर ही है ऐसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख संत। ठीक है ना, प्रमुख संत कौन से हैं, तो आप याद करो जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको क्लू बताया था। तो जैसे पहले तो दो नाम तो ऐसे याद कराए थे, सिद्ध रुस्तम जी और सवाई दास। फिर उसके नीचे तीन थे, तो मैंने आपको याद कराया था कि जैसे तीनों को याद करो, तो मैंने बताया था कि राम लखन मूवी आया था, आई थी, वो कैसी थी, वो चोखी थी। राम लखन मूवी बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी मूवी थी। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैंने गाने भी जैसे बताया था राम लखन। ठीक है ना, हीरो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन थे गाना ध्यान है। ठीक है ना, राम लखन, तो ऐसे राम लखन, तो राम लखन चोखी मूवी थी। ठीक है, तो उससे हम याद कैसे कराया था राम लखन से, कि राम से तो थे रामनाथ, लखन से थे लालनाथ, और चौकन से थे चौकननाथ। ठीक है, तो टोटल मैंने 5 प्रमुख संत बताए थे जिनका की लेना देना था अपने जसनाती संप्रदाय से। एक तो सिद्ध रुस्तम थे, ठीक है, जिन्होंने की अग्निनृत्य करके दिखाया था औरंगजेब को। दूसरे थे सवाई दास। फिर बाकी नीचे के 3 कैसे हो जाएंगे, अपने रामदास, रामनाथ था, सॉरी रामनाथ, लालनाथ और चौखननाथ। ये तो नाथ संप्रदाय से आएंगे सारे, गोरखनाथ तो नाथ ही नाथ चलेगा ऐसे। तो अब जो मैंने बताया, देखो ये सवाईदास तो ये आ गए, ये तो सिद्ध रुस्तम जी के साथ नाम था सवाईदास। फिर राम लखन में रामनाथ आ गया, फिर लखन से लालनाथ आ गया, और फिर चौकी मूवी से चौकरनाथ आ गया। एक नाम मिसिंग है इसके अंदर, क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन अपन सिद्ध रुस्तम जी यहाँ जोड़ सकते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है ना, सिद्ध रुस्तम जी वही व्यक्ति है जिसने पूरे भारत में पॉपुलर किया था जसनाती संप्रदाय को, तो कैसे भूल जाएंगे उनको। फिर जसनाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ सिम्बुधड़ा और कोंडा, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आता है क्वेश्चन, सिम्बुधड़ा एंड कोंडा। ठीक है ना, सिम्बुधड़ा एंड कोंडा ये सबसे प्रमुख ग्रंथ है अपने जसनाती संप्रदाय के। तो वैसे तो और भी जैसे अपने ग्रंथ पढ़े थे, गोरख छंदो, ठीक है, जीव साझेदारी, यशोनाथ पुराण। ठीक है, जीव साझेदारी तो लालनाथ जी ने लिखा था, मैंने बताया था, और यशोनाथ पुराण था वो रामनाथ जी ने लिखा था, जिसको बाइबल बोलते हैं अपन जसनाती संप्रदाय की। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान रखना। तो प्रमुख प्रमुख ग्रंथ कौन से हो गए अपने, सिम्बुदड़ा, कोंडा, गोरख छंदो, जीव साझेदारी और यशोनाथ पुराण। ठीक है, और संत अपन ने देख लिए, सिद्ध रुस्तम जी, सवाईनाथ, ठीक है, अपने रामनाथ, लालनाथ एंड चौकननाथ। और सबसे पहले दो जो शिष्य हुए थे शुरू में, वो थे मैंने बताया था हारू जी एंड जियो जी। तो सबसे शुरू के अंदर जैसे जो हुए थे वो दो थे, हारू जी एंड जियो जी ऐसे। ठीक है, ये है। तो ये मतलब काफी मतलब इंपॉर्टेंट मैटर है, काफी इसके अंदर चीजें हैं, तो ऐसे अपन को ध्यान में रखनी है। और फिर इसके साथ साथ जैसे जो अपन ने मेन जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करते रहो। ठीक है ना, ये एक बार शुरू में आपको टाइम लगेगा, इनके अंदर चीजें भी बहुत टिपिकल लगेंगी, लेकिन एक बार इनको कर लोगे, समझ लोगे, तो फिर कोई ऐसा आपको जोर नहीं आएगा। तो सेकंड अपन ने देखा जसनाथ जी, नेक्स्ट अपन देखेंगे दादू जी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अब दादू जी। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर इतना ही, नेक्स्ट में अपन देखेंगे दादू जी। ओके, रिवीजन करो बार बार, सब हो जाएगा। ओके बाय।